जगह जहां पर उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी, उस जगह से हमारे सहयोगी दीपेश की खास रिपोर्ट देखिए। हम उसी गली में उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर उमेश कोल्हे को मौत के घाट उतार दिया गया। यही वो गली है। इसी गली से उमेश कोल्हे अपनी गाड़ी से यहां आते हुए और अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे और उनके ठीक पीछे संकेत और उसकी पत्नी यानी कि उनका बेटा और उनकी बहू दोनों दूसरी गाड़ी पर मौजूद थे। पहले उमेश कोल्हे यहां से आते हैं। यहां पर जब वे इस कन्या छात्र स्कूल के सामने मौजूद रहते हैं, तब ठीक बॉयज स्कूल के सामने जो कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में वो स्पॉट को हैं। यही वो कैमरा है जिस कैमरे में उनकी पहली लोकेशन स्पॉट को है और उसके बाद वो यहां से थोड़ा सा आगे जो एक गली सकरी सी हो जाती है, उस गली में रवाना होते हैं और ठीक उनके पीछे उनके बेटे संकेत और उनकी बहू दूसरी गाड़ी पर आते हुए दिखाई देते हैं। जब वे यहां से आगे निकलते हैं, जब उमेश यहां से थोड़ा सा आगे इस जो बड़ी सी ग्राउंड टाइप की एक लोकेशन है, वहां से थोड़ा सा आगे इस गली में आते हैं और इस गली में 10 कदम आगे जाने के बाद ठीक यही लोकेशन है, इसी जगह पर उनकी हत्या कर दी जाती है। यही वो स्पॉट है जहां पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है और उनके ठीक पीछे उनके बेटे और बहू ठीक वहां पर उस लोकेशन से वे इस वारदात को होता हुआ देखते हैं और उनकी रूह कांप जाती है। यही वो स्पॉट है, यही ये बिल्डिंग है, ये पिंक कलर की बिल्डिंग की ये वॉल और इसी स्पॉट पर इसी जगह पर उमेश कोल्हे की हत्या कर दी जाती है। यहीं पर ठीक इसके सामने भी एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन चूंकि पेड़ पौधों की वजह से वो कैमरा बहुत ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा उसमें कुछ दिखाई नहीं दिया। इसे थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ेंगे, आपको भारतीय स्टेट बैंक नजर आ जाएगी, एक मेन रास्ता दिखाई देगा, लेकिन छोटी सी सकरी सी गली में इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दे दिया जाता है और उसके बाद फिर कई सवाल खड़े होते हैं। यही वो लोकेशन है और ये लोकेशन उमेश कोल्हे की दुकान से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जहां इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है। यही वो जगह है, आप देख सकते हैं, यही वो स्पॉट है जहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर इसके बाद उनका बेटा जो ठीक उनके पीछे था, वो यहां से उन्हें लेता है और फिर इसी अस्पताल में, यही वो हॉस्पिटल है जिसमें वो उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद 21 जून को रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। सवाल ये भी खड़े होते हैं, आसपास के लोगों से जब इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई, हालांकि वो कुछ कहते नजर नहीं आते हैं, लेकिन 21 जून को हुई इस घटना के बाद जो सवाल खड़े होते हैं वो आज भी जिंदा हैं कि क्यों इस घटना को इतने दिनों तक दबाया गया, क्यों इस घटना की सच्चाई को उजागर नहीं होने दिया जा रहा था, क्यों भारतीय जनता पार्टी और राणा दंपत्ति के सवाल खड़े करने के बाद इस पूरे मसले में जब एनआईए हस्तक्षेप करती है, तब इस पूरे मसले का खुलासा होता है, तब इसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आती है और एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यही वो हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में उमेश कोल्हे को सबसे पहले ले जाया गया। उनके बेटे इसी स्पॉट पर मौजूद थे और यहां उन्होंने इस घटना को देखा और उसके बाद इस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और यही वो छोटी सी गली है, यही वो सकरी गली है, यही वो स्पॉट है जहां पर उनकी हत्या की गई थी। अब इसके बाद एनआईए पूरे मसले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस यहां पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उमेश कोल्हे का परिवार अभी कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। पूरा परिवार बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आसपास के जो दुकानदार हैं, जो लोग हैं, वो भी अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं।